मध्य पूर्व में दशकों से इजराइल और ईरान की छुपी हुई प्रतिद्वंद्विता चल रही है, एक छाया युद्ध जो प्रॉक्सी, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ा जाता है। लेकिन अगर यह संघर्ष खुला युद्ध बन जाए तो पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। इजराइल एक छोटा देश है जिसकी आबादी 9 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, जबकि ईरान की आबादी लगभग 90 मिलियन है। इजराइल का रक्षा बजट लगभग $24 बिलियन है, जबकि ईरान का आधिकारिक बजट करीब $10 बिलियन है। हालांकि IRGC को अलग से फंडिंग मिलती है। इजराइल चारों ओर से घिरा हुआ है, जिससे वह हमलों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन उसकी सेना तेजी से तैनात हो सकती है। ईरान का विशाल आकार उसे रणनीतिक गहराई देता है, जिससे किसी भी हमलावर को लंबी दूरी तय करनी होगी। इजराइल क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, जबकि ईरान संख्या, घरेलू रक्षा उद्योग और असम्मित रणनीति पर। यह सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि दो अलग सैन्य सोचों की टक्कर है। जमीनी सेना में ईरान के पास करीब 6,10,000 सक्रिय सैनिक और 3.5 लाख रिजर्व हैं। मैन पावर में भारी बढ़त। ईरानी सेना दो हिस्सों में बंटी है, रेगुलर आर्मी और ताकतवर IRGC, जो देश की सबसे एलिट फोर्स मानी जाती है। इजराइल की सेना छोटी है, लेकिन बहुत प्रशिक्षित और प्रेरित है। आपात स्थिति में वह 4.65 लाख रिजर्व सैनिक बुला सकता है। लगभग हर इजरायली नागरिक सेना में सेवा करता है, जिससे सेना और समाज के बीच गहरा संबंध बनता है। टैंकों की बात करें तो ईरान के पास 2000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन अधिकतर पुराने मॉडल हैं। इजराइल के पास करीब 1300 टैंक हैं, जिनमें मरकावा मार्क 4 जैसे एडवांस टैंक शामिल हैं। इजराइल की स्पेशल फोर्सेज जैसे सायरत मतकल, इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म में माहिर हैं। ईरान की कुद्स फोर्स असम्मित युद्ध और प्रॉक्सी ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट है। एयरफोर्स में इजराइल की तकनीकी बढ़त साफ दिखती है। उसके पास F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। इजरायली पायलट्स अपनी कड़ी ट्रेनिंग और युद्ध अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। ईरान की एयरफोर्स में बड़ी संख्या में विमान हैं, लेकिन अधिकतर पुराने और तकनीकी रूप से पिछड़े हैं। ईरान ने अपनी कमजोर एयरफोर्स की भरपाई के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों में भारी निवेश किया है। उसके पास हजारों शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने तेजी से प्रगति की है। उसके UAV प्रॉक्सी ग्रुप्स और रूस द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजराइल भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। उसके पास हेरॉन TP जैसे एडवांस्ड UAV है। भविष्य के संघर्ष में बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्ध देखने को मिल सकते हैं। नौसैनिक क्षेत्र में इजराइल की नेवी छोटी लेकिन आधुनिक है, जो तटीय सुरक्षा और अपतटीय गैस क्षेत्रों की रक्षा करती है। उसकी सबसे रणनीतिक संपत्ति डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। ईरान की नौसेना दो हिस्सों में बंटी है, नेदाजा रेगुलर और नेदसा IRGC। IRGC की नौसेना छोटी, तेज हमला बोट्स और विषम रणनीतियों पर निर्भर करती है, खासकर स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज में। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि संघर्ष की स्थिति में वह इस चॉक पॉइंट को बंद कर सकता है। अब युद्ध का एक नया मैदान है, साइबर स्पेस। दोनों देशों के पास उन्नत साइबर क्षमताएं हैं। इजराइल की यूनिट 8200 को साइबर टैलेंट की फैक्ट्री माना जाता है, जिसने स्टक्सनेट जैसे हमले किए। ईरान ने भी अपनी साइबर क्षमताएं बढ़ाई हैं और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। इजराइल और ईरान की सैन्य शक्ति की तुलना सिर्फ टैंकों या सैनिकों की संख्या से नहीं हो सकती। ईरान के पास मैन पावर, मिसाइल शस्त्रागार और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिससे वह खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनता है। इजराइल तकनीकी बढ़त, अनुभवी सेना और अमेरिका के समर्थन पर निर्भर करता है। उसकी कमजोरी उसका छोटा आकार और रणनीतिक गहराई की कमी है। सीधे युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो सकता है। इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है, ईरान मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को सक्रिय कर कई मोर्चे खोल सकता है, जिससे इजराइल की सेना व्यस्त हो जाएगी। स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज में व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। फिलहाल छाया युद्ध जारी है, लेकिन तनाव कभी भी खुला संघर्ष बन सकता है और तब परिणाम पूरी दुनिया को झेलने होंगे।